बच्चे नैक्सट आर्टिकल ठीक है आप करना मोलर मास डिटरमिनेशन के नैक्सट मैथड जो है वह है सैडिमेंटेशन वेलोसिटी मैथड। ठीक है तो अंदर आप करना है कंसीडर ए पॉलीमर सोल्यूशन। ठीक है वास्ते आप करना है कंसीडर ए पॉलीमर सोल्यूशन बीइंग स्पन इन ए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए वैरी स्ट्रोंग ग्रेविटेशनल फील्ड। सैडिमेंटेशन का मतलब यही होंगे वै कि अपने को की है सैडिमेंट होना नीचे बैठ जाना। नीचे कदों कोई चीज़ बहती है जो आप तेज़ी नाल घुमाने तो जोड़े पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है हावी पार्टिकल है जो नीचे बैठ जाते बाकी उपर चल जाते हैं। इहदे भी इदा ही करना आप कोई पॉलीमर का सोल्यूशन है उन्होंने आप करेंगे मन होंगे तेज़ी नाल घुमावांगे सेंट्रीफ्यूज करांगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्ट्रोंग ग्रेविटेशनल फील्ड दे। ठीक है तो जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है की होएगी एम ओमेगा स्केयर आर। ठीक है जो ओमेगा है वो की होंगी है एंगुलर वेलोसिटी। फरदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाल अपने को एक होर फोर्स होंगी है पार्टिकल इज़ आल्सो सबजैक्टेड टू बियॉन्ड फोर्स सो डैट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ गिवन बाय। अपने को एक होर फोर्स होंगी है जिन्होंने आप बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स की होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस बियॉन्ड फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चे की है एम ओमेगा स्केयर आर तो जी बियॉन्ड फोर्स है वो अपने को की है एम एस ओमेगा स्केयर आर। ठीक है एक अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक अपने को रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है तो एक सॉरी बियॉन्ड फोर्स है तो जी रिजल्टेंट फोर्स है इन्होंने दोनों का की होगी। ठीक है जो आप सबट्रैक्ट करांगे इनके जो एम एस है मास ऑफ डिस्प्ले सॉल्वेंट है रो है जी डेंसिटी होगी वी है द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है हम देखो अपने को जो एम एस है वो कहते इक्वल होंगे वा वी पी। ठीक है इतने पहले डिफाइन कर चुके हैं वी है जो वॉल्यूम है पी है जी डेंसिटी है। ठीक है नैक्सट अपने को जो मेजरमेंट ऑफ वी है डिफिकल्ट है इस करके आप वी की बजाय वी बार लवेंगे। ठीक है वी बार जो कि होंगे पार्शल स्पैसिफिक वॉल्यूम होंगे। ठीक है विच इज़ इनक्रीज इन वॉल्यूम वैन 1 ग्राम ऑफ ए इन द डेफिनेशन की है कि इट इज़ इनक्रीज इन वॉल्यूम वैन 1 ग्राम ऑफ ए ड्राई पॉलीमर सोल्यूट इज डिजॉल्व इन वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है द क्वांटिटी एम वी बार विल रिप्रेजेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम obtained on adding a solute particle of mass m to solvent। ठीक है जो एम वी बार है वो वॉल्यूम के इक्वल ही है क्योंकि आप इतने लिया हुआ 1 ग्राम मास नू की किया आप 1 ग्राम ले लेना है। ठीक है तो इक्वेशन अपने को 1 की बन गई अपने को। ठीक है अपने को इक्वेशन 1 की बन गई एम वी बार की जगह तो आप की लवेंगे। ठीक है आप उपर पुट कर देंगे इतने एम एस नू वी पी एम एस नू की पुट कर देंगे वी पी पुट कर देंगे। जो वी पी पुट करता तो अपने को आ फैक्टर बाहर आ गया अंदर इन्ना आ गया। दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विल कॉज द सोल्यूट पार्टिकल टू एक्सेलरेट हाउएवर एक्सेलरेशन इन दिस केस विल नॉट लास्ट लॉन्ग सिंस मीडियम एक्सर्ट ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। बच्चे जी फ्रिक्शनल फोर्स है ठीक है किंदे इक्वल है वो डी आर बाई डी टी दे इक्वल है एफ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। Frictional force act in opposite direction to the resultant force. When steady state is reached, we have F dr by dt is equal to m omega square r 1 minus Vp. Equation 4 can be rearranged to give quantity S। ठीक है S अपने को की होंगे सैडिमेंटेशन वेलोसिटी ओवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सैडिमेंटेशन वेलोसिटी है होंगी है डी आर बाई डी टी जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन है वो होगी ओमेगा स्केयर आर। ठीक है डी आर बाई डी टी की जगह तो बच्चे की पुट करना आप एम ओमेगा स्केयर आर इतों डी आर बाई डी टी की वैल्यू कढ़ लो इधर एफ है वो इधर नीचे आ जाऊगा डी आर बाई डी टी की वैल्यू की आ गई एम ओमेगा स्केयर आर 1 माइनस वी रो ओवर एफ। ठीक है बच्चे तो जो नीचे ओमेगा स्केयर आर से कैंसल हो जाएगा अपने को इन्नी वैल्यू बच गई। ठीक है एस की वैल्यू की आ जाऊगी आ वाली एस की है बच्चे सैडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। ठीक है होंगे की है इट इज़ द सैडिमेंटेशन रेट फॉर ए यूनिट सेंट्रीफ्यूगल ठीक है एक्सलरेशन एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट इट्स यूनिट हैज़ सैडबर्ग इन द यूनिट है फॉर ए स्फेरिकल पोलर मॉलिक्यूल ऑफ रेडियस आर जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एफ है इट इज़ रिलेटेड टू इटा। ये आप पढ़िया होया पहला भी जो एफ है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इटा के नाल इस रिलेशन का लिंक है स्टोक्स ला। ठीक है फरदर अपने को की होंगे ये तुम याद ही रखना है जी एस एन ए एफ 1 माइनस रो पी। हूँ जो वैल्यू पुट कर दो इतने अपने को एफ की वैल्यू हैगी अपने को। ठीक है बच्चे इतों ना एम एन की वैल्यू कढ़ लो आ इक्वेशन चो फ्रॉम इक्वेशन 7 एम एन जो एम एन है। ठीक है
फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 7 mn इज mn किंदे इक्वल आ गया अपने को इंदे इक्वल आ गया एंड दिस इज नोन एज स्टोक्स ला इत्थे जो f की वैल्यू है वो इक्वेशन 8 चो पुट कर दो बट जी इक्वेशन इट इज़ अप्लाइड ओनली टू स्फेरिकल मॉलिक्यूल फॉर ए पॉलीमर विच आर शेप्ड लाइक रॉड्स कॉइल्स द स्टोक ला डज नॉट अप्लाई ठीक है इन्हों के उत्ते स्टोक ला डज नॉट अप्लाई नहीं होंदा फरदर है हैस एफ मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरीमेंटली एफ नूं आपां एक्सपेरीमेंटली डिटरमाइन करना पैना कि दिस इज डन बाय डिफ्यूजन मेजरमेंट विच आर नॉट सिंपल टू कैरी आउट रिलेशन बिटवीन एक्सपेरीमेंटली डिटरमाइंड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डी एंड फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट एफ इट इज़ गिवन बाय इन्हों दोनों का रिलेशन अपने को की होंगे आर टी एन ए एफ आर ओवर एन ए की होंगे अपने को के टी फरदर जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ है वो कहते इक्वल अपने को के टी ओवर डी ठीक है फरदर एम एन की वैल्यू पुट कर दो इहदे ठीक है के टी ओवर डी 1 माइनस रो पी विच इज सेडबर्ग इक्वेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर फरदर इन द एक्सपेरीमेंटल सैटअप है इहदे अपने को की होगा एक रोटेटर ए होगा साइडा ते बी होगा विंडोज़ होनगियां अपने को सी सैल होंगे इहदे की होगा मेजरमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल लीड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट द डिल्यूट सोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस इन द रोटेटर ठीक है आप डिल्यूट सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करांगे एज रोटेशन इन द सेंट्रीफ्यूगल प्रोसीड द पॉलीमर मॉलिक्यूल स्लोली सेडिमेंट विद द कॉन्सटेंट वेलोसिटी ठीक है अपने को की होगा जो जिमें अपने को रोटेशन होगी पॉलीमर मॉलिक्यूल की करेंगे स्लोली सैडीमेंट का मतलब होंगे बैठने शुरू कर देंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द वेलोसिटी विच द बाउंड्री मूव्स इज़ नोन एज सैडिमेंटेशन वेलोसिटी ठीक है जिमें जिमें बाउंड्री मूव कर दी है मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स की उन्होंने आप सैडिमेंटेशन वेलोसिटी बोलेंगे इट इज़ हाउएवर नॉट पॉसिबल टू obtain वेरी शार्प बाउंड्री बिटवीन द सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट सोल्यूशन तो सॉल्वेंट फिर भी आप कहते चंगी तरह डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि शार्प बाउंड्री नहीं होंगी हल्का हल्का अपने को सॉल्वेंट सैपरेट हो जाऊगा किसी एक साइड से सल्यूट सैपरेट हो जाऊगा सैपरेशन इज स्मेयर्ड आउट द स्मेयर्ड का मतलब की होंगे कि अपने को शार्प बाउंड्री नहीं है वो फिर तो एक दूजे के मिक्स हो जाएंगे बाउंड्री फॉर द नॉन होमोजेनियस सिस्टम इज स्पेयर्ड आउट फर्दर सिंस द कंपोनेंट with the low molar mass remain behind during the sedimentation while the component with high molar mass ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਵਧੀਆ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਲੋ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਫਰਦਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ dr/dt ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ r ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ s/dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ t1 to t2 आ गया ठीक है जो रेट ठीक है डिस्टेंस या बाउंड्रीज है r1 to r2 आ गया ठीक है अपने को किया गया log ऑफ r2 over r1 ठीक है तो अपने को यहाँ आ गई इतने जो s है बच्चों की है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा स्केयर बिकॉज ओमेगा स्केयर r इंक्रीजेस dr/dt बच्चे हूँ तुम देखोगे मैं क्या कि s है वो ओमेगा स्केयर तो अपने को है इंडिपेंडेंट है बट तुम कहोगे s तो ओमेगा स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यों हूँ मैं इदा क्यों क्या क्योंकि ना ओमेगा स्केयर r इंक्रीज़ करता है उस टाइम तो अपने को dr/dt भी इंक्रीज़ करता है जो ओमेगा स्केयर इंक्रीज़ करता है तो dr/dt भी इंक्रीज़ करता है मतलब ओवरऑल इफेक्ट कैंसल हो जाऊगा सो एस है जो इन्हों से की होएगा इंडिपेंडेंट सो एस लाइज इन द रेंज जो हूँ एस का फैक्टर है कि रेंज लाई करता है इहदे ठीक है तो ये अपने को सैडिमेंटेशन वेलोसिटी मैथड ठीक है बच्चे इहदे अपने को की है आप सारा कुछ पुट कर जो भी अपने को रिलेशन चली जाएंगे लास्ट उनका एक्सपेरीमेंटल सैटअप दे देना ठीक है ओके स्टूडेंट थैंक यू